मैं डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी 1984 से प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग एवं ध्यान के लिए काम कर रहा हूँ। गाजियाबाद में मेरा आवासीय केंद्र है, जहाँ लोग रहकर शरीर शोधन करते हैं और निरोग जीवन प्राप्त करते हैं। आज का विषय है कोलोन यानी बड़ी आंत, किडनी एवं लीवर को कैसे ठीक रखें, क्योंकि ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अगर ये ठीक रहते हैं तो बहुत कुछ संभावना है कि आप ठीक रहते हैं। हम समझ लें कि लीवर, किडनी, कोलोन को किस तरीके से डिटॉक्सिफाई करें, किस तरीके से सफाई उसकी करें, इससे पहले हमें समझना होगा अपना पाचन तंत्र। हम जो खाना खाते हैं उसे दांतों से खूब चबाते हैं और हमारे मुंह से कुछ लारा ग्रंथियां ऐसा रस पैदा करती हैं, मधुर रस पैदा करती हैं, जिससे भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में काफ़ी समय तक रोटेट होता है और फिर वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में 20-22 फीट लंबी होती है, लेकिन उसमें कभी गंदगी नहीं रुकती। कुछ विटामिन्स, मिनरल्स ले लिए जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है बड़ी आंत का। बड़ी आंत में भोजन पचता है और वहाँ से रस निकलते हैं और उस रस से रक्त बनता है और वो किडनी से फिल्टर होता हुआ खून नसों में दौड़ता है और जो विजातीय द्रव्य होते हैं वो यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं, पसीने के द्वारा निकल जाते हैं। लीवर की भूमिका सैकड़ों दवाइयाँ बनाने की है। जो शरीर को ज़रूरत होती है उसको वो संतुलित मात्रा में बनाता है। वो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और अनावश्यक चीज़ को शरीर से बाहर फेंकने में मदद देता है। अगर हम लीवर, किडनी और कोलोन को तीनों को एक साथ लें और उसको साफ रखें तो यह हमारे पूरे शरीर के लिए अच्छा होगा। आप हमेशा ध्यान रखो कि जब जांचों में पेशाब से और खून से ही होती हैं तो वो सब तत्व इसी में पाए जाते हैं। अगर विषाक्तता होगी, विजातीय द्रव्य होगा, तो ये अंग अपना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। यदि हम अपने आहार को नियंत्रित कर लें और इन तीनों अंगों का शोधन कर लें, जिसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा में विभिन्न साधन हैं, जैसे हिप बात है, स्पाइनल बात है, स्टीम बात है, कोलोन हाइड्रोथेरेपी एवं एनिमा है। ये सब चीज़ें हमारे इन अंगों को डिटॉक्सिफाई करती हैं। हमारा पेशाब से वो विजातीय द्रव्य आसानी से निकल जाते हैं और खून में विषाक्तता पैदा नहीं होती। अंदर के अंगों का जो भोजन है वो खून है। खून जिस मात्रा में शुद्ध होगा उस मात्रा में हम स्वस्थ होंगे। लिहाजा जो एसिडिटी दिखाई देती है, जो शरीर के अंदर SGPT, SGOT, क्रिएटिनाइन, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब लीवर के द्वारा नियंत्रित होते हैं और इनको ठीक रखने के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने आहार में क्या लें। ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से रस बनेगा, उसी से रक्त बनेगा और लीवर अच्छा हमारा काम करेगा तो जितना भी जातीय द्रव्य शरीर में है वो बाहर फेंक दिया जाएगा। बड़ी आंत में डिपॉजिट्स अगर नहीं होंगे तो उसमें से रस साफ निकलेंगे और वो साफ रस सही रक्त बनाएंगे।
इसलिए इन तीनों अंगों का साफ होना बहुत जरूरी है ताकि लीवर, किडनी और कोलोन संतुलित मात्रा में उन सब चीज़ों का निर्माण करें जो शरीर को ज़रूरत है और विजातीय द्रव्य को निकाल दें। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इन अंगों को बहुत आसानी से निर्दोष किया जाता है। बहुत आसानी से शरीर जब शुद्ध हो जाता है तो उससे सब प्रोडक्ट सही बनते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं, बजाय इसके कि हम दवाइयाँ खाएं। वो दवाइयाँ अल्टीमेट हमारी वाइटलिटी पर टैक्स हैं, हमारी जीवनी शक्ति को कमज़ोर करने वाले हैं, लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आंतों में अगर जमा होते हैं तो हमारे कब्ज, गैस, एसिडिटी बनती है और ये फिर रोगों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हमेशा ध्यान रखो कि हमारे शरीर में जैसे ही किसी चीज़ की परेशानी महसूस हो वैसे ही हम अपने शरीर के अंदरूनी सफाई करें और आहार को बदल दें। अगर किसी विशेषज्ञ की सलाह से आप ऐसा करते हो तो आप बिना दवाइयों के ठीक हो जाओगे। जैसे अब धनिया है, हरे धनियों को अगर पीस के उसका पानी आप पीते हो तो किडनी के साफ करने में बड़ी मदद मिलती है। हम चाहेंगे कि समय समय पर आप हमसे परामर्श लेते रहो ताकि कम खर्चे में आप निरोग जीवन जी पाओ। धन्यवाद।